हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स की बेसिक टर्म। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बिजनेस में जितने भी काम करते हैं उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने राम से 50,000 के गुड्स खरीदे कैश में, तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मैंने सीता को 60,000 के गुड्स बेचे तो इसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम लिखेंगे क्या कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जैसे मैंने राम से 50,000 के गुड्स खरीदे तो मेरे पास गुड्स आ गए, पैसा चला गया। ठीक है, इससे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। इसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगला है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से, जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है उसके रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। जैसे मैंने राम को 50,000 के गुड्स बेचे तो कॉस्ट अगर मेरे उस गुड्स की 30 थी और मैंने बेचे 50 में, तो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या निकला? 20,000 प्रॉफिट हुआ मेरे बिजनेस को। तो इसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। अब हमारा थर्ड क्या है? अकाउंट। अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंट क्या होता है? ये सारे ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम जिस जगह, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट, द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस, सच प्लेस इज कॉल्ड द अकाउंट। जहाँ पे हमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इनको जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट। अब अगला है कैपिटल। कैपिटल वो सारा अमाउंट है, वो पैसा है जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाता है। ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब ये वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल हमारे असेट्स के रूप में भी हो सकती है, कैश के रूप में भी हो सकती है और गुड्स के रूप में भी हो सकती है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वो कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स है जो ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिजनेसमैन ने 50,000 अपने बिजनेस से विड्रॉल किए। ठीक है, किसके लिए? अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। कि उसने अपने यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हमने इतने पैसे किसी से उधार लिए हैं, हमें उसको वापस करने हैं इतने समय में, तो हम उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ये बिजनेस के ऊपर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भार होता है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? कि इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर। ये वो अमाउंट है जो बिजनेस को, आउटसाइडर को पे करना है, उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी अब दो तरीके की होती है, एक है करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है? कि वो पैसा जो हमने दूसरों को कम
समय में वापस करना है, 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है कि वो पैसा जो हमने किसी से उधार तो लिया है और हमें उसको वापस लंबे समय के बाद करना है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अगला है हमारा असेट्स, एनीथिंग विच इज पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड द असेट्स। असेट्स वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस की असेट्स हैं, बिजनेस के पोजेशन में है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस को फायदा पहुंचाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। ठीक है, असेट्स के अंदर वो अमाउंट भी आता है जो हमने बाहर किसी से लेना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने किसी से 50,000 रुपीज लेने हैं, तो वो 50,000 रुपीज भी बिजनेस की असेट्स के अंदर इंक्लूड होंगे। तो असेट्स भी हमारी 2 तरीके की होती है, एक करंट, एक नॉन करंट। ठीक है, नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं, जिसको बिजनेस जो खरीदता है वो बेचने के लिए नहीं खरीदता, लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए खरीदता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, ये नॉन करंट असेट्स है। अब इसको अगर बिजनेस लेता है तो ये बेचने के लिए नहीं लेता, बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेता है कि हम इसको बिजनेस में यूज़ करेंगे, लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसे हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं। करंट असेट्स उसे कहते हैं जिसको हम लेते हैं और फिर सामान तैयार करके उसको आगे बेच देते हैं, मतलब उसे करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है, हमने स्टॉक खरीदा, फिर सामान तैयार किया, आगे उसको बेच दिया। ठीक है, जैसे डेटर हो गए, डेटर्स को हमने उधार दिया, अब कुछ समय के बाद हम उससे पैसे वापस लेंगे, तो उसे हम कहते हैं करंट असेट्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। हम बिजनेस में जितने भी काम करते हैं, सेल परचेज, ये सारे हमारे बिजनेस की बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन से निकले हुए रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। आगे है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, ये जो सारी ट्रांजैक्शन हम किसी प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं उस प्लेस को हम अकाउंट बोलते हैं। अगला है हमारा कैपिटल। कैपिटल वो सारा अमाउंट है जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अगला हमने पढ़ा था ड्राइंग। ड्राइंग वो कैश है या वैल्यू ऑफ गुड है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगला हमने पढ़ा था लायबिलिटी। लायबिलिटी वो सारा अमाउंट है जो बिजनेस को आउटसाइडर को पे करना है। उसके बाद हमने पढ़ा असेट्स क्या होते हैं। असेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है या सारा अमाउंट होता है जो बिजनेस के पोजीशन में होता है या बिजनेस के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है जो आगे उसको फ़ायदा पहुंचाएगा, उससे हम कहते हैं असेट्स। तो आज का हमारा ये सारा टॉपिक था। आई होप आपको सारा टॉपिक मेरा समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।